हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑफ यक्त। वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से दिस थिंग कि मुझे नहीं पता कि तुम इस वीडियो को कब देख रहे हो, सो प्लीज़ मेक श्योर तुम इस वीडियो का पिन कमेंट चेक करो। द थिंग इज़, इस केस का इन्वेस्टिगेशन अभी तक अंडर वे है, सो अगर फ्यूचर में ऐसे कोई अपडेट्स होते हैं सो आई विल लेट यू नो गाइस देयर। विद दैट अब हम चलते हैं आज के केस की तरफ। जब भी कोई क्राइम होता है लोग सोचते हैं पुलिस ही एक बड़ा रोल प्ले करती है केस सॉल्व करने के लिए। ये गलत तो नहीं है पर सही भी नहीं है। फॉरेंसिक्स भी एक क्राइम को सॉल्व करने के लिए मेजर रोल प्ले करती है। फॉरेंसिक्स वो साइंस है जो ब्लड, फिंगरप्रिंट और ऐसे प्रूफ से सच बनाती है। एक छोटा सा हेयर स्टैंड या फिंगरप्रिंट पूरा केस बदल के रख सकता है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर ये नॉलेज, ये साइंस अगर सच ढूंढने के लिए नहीं बल्कि क्राइम कमिट करने के लिए यूज़ की जाए तो क्या होगा जब किलर खुद एक फॉरेंसिक माइंड रखता हो। आज का ये केस काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो यू बेटर वॉच दिस टिल द एंड। विद दैट अब स्टार्ट करते हैं। सिक्स अक्टूबर 2025, नॉर्थ दिल्ली, गांधी विहार, तिमारपुर एरिया में रात के 2 बजे एक बिल्डिंग के फ्लैट में आग लग जाती है। आग के धुएं की वजह से आसपास रहने वाले सभी लोग जाग जाते हैं। फ्लैट से धुएं को आते देख वहां के नेबर्स डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस को अलर्ट करते हैं। अलर्ट करने के कुछ मिनट बाद ही उस फ्लैट में तेज आग के चलते सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल से फायर फाइटर्स आग को बुझा पाते हैं। आग बुझाकर वो फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। फ्लैट का व्यू काफ़ी भयानक था। घर की सारी चीज़ें बुरी तरह से जल चुकी थी और इन सारी जली हुई चीज़ों के बीच में फायर फाइटर्स को एक जली हुई बॉडी मिलती है। बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। फायर फाइटर्स बचे हुए हड्डियां और मांस को एक कपड़े में रैप करते हैं और अगले दिन दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि वो बॉडी रामकेश मीना की थी। रामकेश की एज 32 ईयर्स थी, जो वहाँ काफ़ी टाइम से रेंट पे रहा करता था। वो यहाँ पे रह के यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करता था और उनके नेबर्स के अकॉर्डिंग रामकेश एक काइंड, वेल मैनर्ड इंसान था जो कभी कभार उनकी मदद भी किया करता था। एनीवेज, कमिंग बैक टू द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस बॉडी को मॉर्चुरी में भेज देती है और इस टाइम तक फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन इंस्पेक्शन के लिए आती है। ब्लास्ट की वजह से घर की सारी चीज़ें बिखर चुकी थी और किचन भी कंपेयर टू अदर रूम्स बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। फॉरेंसिक टीम अपनी इंस्पेक्शन स्टार्ट करती है। इंस्पेक्शन ख़त्म होने के बाद सब ने पहले यही कहा कि ये एक अनफॉर्चुनेट गैस ब्लास्ट एक्सीडेंट था, लेकिन बाद में फॉरेंसिक टीम को शक होने लगा क्योंकि बेडरूम के अंदर एक गैस सिलेंडर मिला था। इसी वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि यह सच में एक एक्सीडेंट था या फिर केस। पुलिस भी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करने से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, देखने के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चेक करते वक्त पुलिस को 2 लड़के और एक लड़की दिखती है जो ब्लास्ट के 45 मिनट्स पहले रामकेश के फ्लैट में जाते दिखते हैं। इन तीनों ने अपने फेसेस को ढक रखा था एंड स्ट्रेंजली जब ये तीनों रामकेश के फ्लैट से बाहर जाते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स रामकेश के फ्लैट में आग लग जाती है। पुलिस को लगा कहीं इन तीनों ने तो फ्लैट में आग नहीं लगाई। पुलिस के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिनके उनके पास कोई आंसर्स नहीं थे, एक्सेप्ट ये जो एक्सीडेंट था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। जब पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से डिस्कस किया तब पुलिस के सामने एक नया ट्विस्ट आया। एंड व्हाट वाज दैट? रामकेश 4th फ्लोर पे रहा करता था और जब ये एक्सीडेंट हुआ उसका घर का डोर अंदर से लैच था। फॉरेंसिक टीम के इंस्पेक्शन से भी पता चला कि घर पे कोई फोर्स्ड एंट्रीज के मार्क्स नहीं थे, यानी वो घर पर अकेला ही था। अब इसका सीधा मतलब था कि ये एक एक्सीडेंट ही था, पर ब्लास्ट होने के पहले उन तीनों लोगों का प्रेजेंट होना और ठीक ब्लास्ट के कुछ मिनट पहले ही उनका चले जाना, इस पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। पुलिस को उनकी आइडेंटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करने लगती है, देखने के लिए कि वो कहाँ कहाँ गए थे। बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को कुछ व्हीकल्स के नंबर्स मिलते हैं जो उन तीनों ने ट्रैवल के लिए यूज किए थे। उन्हें ट्रैक करके वो उन तीनों तक पहुंचते हैं। उन तीनों में लड़की का नाम था अमृता चौहान और लड़के सुमित कश्यप और संदीप कुमार। ये तीनों मुरादाबाद के रहने वाले थे। पुलिस इनके घर के एड्रेसेस निकालती है और इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके घर जाती है, पर तीनों के ही घर लॉक थे।
और फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे। पुलिस को ऑफकोर्स डाउट हुआ। पुलिस ने इनके 6 अक्टूबर के कॉल रिकॉर्ड्स को निकाला एंड लेटर फ़ोन लोकेशंस और फ़ोन रिकॉर्ड से ये पता चला कि ब्लास्ट की रात रामकेश के फ्लैट में यही तीनों गए थे। वो अमृता, सुमित और संदीप ही थे और ब्लास्ट के बाद से ही ये तीनों गायब थे। पुलिस का शक अब इन पर बढ़ने लगा, पर फिर पुलिस के माइंड में वही एक क्वेश्चन फिर से आया कि दरवाज़ा अंदर से लैच था। पुलिस ने रामकेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगाए ताकि इन तीनों का रामकेश के साथ कोई कनेक्शन मिल सके और रिकॉर्ड से ये पता चला दैट रामकेश अमृता को पहचानता था और उसके साथ डेली बेसिस पे बात भी किया करता था। पुलिस रामकेश के रिलेटिव्स को अमृता के बारे में पूछती है और रिलेटिव्स ने ये कंफर्म किया कि रामकेश अमृता को जानता ही नहीं बल्कि अमृता रामकेश की गर्लफ्रेंड थी। उनके रिलेटिव्स ने अमृता का सोशल मीडिया हैंडल भी पुलिस को दिया। पुलिस ने रामकेश के नेबर्स को भी अमृता का फोटो दिखा के उसके बारे में पूछा। नेबर्स कंफर्म करते हैं कि वो अमृता को पहचानते हैं। नेबर्स कहते हैं कि वो अक्सर रामकेश के साथ दिखाई देती थी, पर नेबर्स ने अमृता के साथ कभी पर्सनली बात नहीं की थी। 18 अक्टूबर पुलिस ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेजेस और ऐसे कई सारे स्मॉल पजल सॉल्व करते हुए फाइनली अमृता के घर पहुंचती है। वो घर जहां पर अमृता, संदीप और सुमित छुपकर बैठे हुए थे। पुलिस इन तीनों को डिटेन कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन में ये तीनों अपने पर लगे एलिगेशंस को स्ट्रिक्टली डिनाई करते हैं। पुलिस ने फिर उन्हें सीसीटीवी फुटेज और वो सारे एविडेंसेस दिखाए जो उनके खिलाफ जा रहे थे। इससे अमृता टूट गई। वो बताती है वो और रामकेश एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दे वर ऑल्सो इंटीमेट विथ ईच अदर। एक दिन अमृता को पता चलता है कि रामकेश उसकी इंटीमेट और सीक्रेटली कॉम्प्रोमाइज पिक्चर्स और वीडियोस ले रहा है। हाउएवर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग रामकेश ने अमृता के कंसेंट से ही ये वीडियोस लिए थे, लेकिन सच क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। अमृता को जब ये बात पता चली उसने रामकेश को सीधा कॉन्फ्रंट किया और उससे ये फोटोज और वीडियोस डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने वीडियोस और फोटोज डिलीट करने से सीधा मना कर दिया। अमृता उसे बार बार वीडियोस डिलीट करने के लिए कहती थी, पर रामकेश हमेशा मना कर देता था। वो हमेशा कहता था कि वो उन वीडियोस को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा और वो उन वीडियोस को बस अपने पास ही रखेगा। अमृता ने उन वीडियोस वाली हार्ड डिस्क को भी लेने की कोशिश की, पर जब भी रामकेश अपने घर से बाहर जाता था वो हमेशा वो हार्ड डिस्क खुद के साथ कैरी करता था। इसी वजह से अमृता टेंशन में आ जाती है। उसे डर था कहीं रामकेश उन वीडियोस का और फोटोज का कुछ गलत इस्तेमाल ना कर ले। रामकेश और अमृता की इस बात पर लड़ाई भी होती है। लड़ाई के बाद थक हार कर और कोई ऑप्शन ना बचने के कारण अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के पास हेल्प के लिए जाती है। अमृता ने कश्यप को सब कुछ बता दिया एंड नाउ दिस वाज द टाइम जब दोनों ने मिलकर रामकेश का करने का प्लान बनाया जो एक एक्सीडेंट जैसा दिखे। 5 अक्टूबर शाम के करीब 5:30 बजे रामकेश कुछ काम से घर से बाहर जाता है और 9:45 को वापस आ जाता है। अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी रामकेश के अपने फ्लैट में आते ही ये तीनों अमृता, संदीप और सुमित उसके फ्लैट में चुपके से घुस जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पहले सुमित और संदीप ने रामकेश को मारा, फिर उसके पास से सारे उसके डिवाइसेस ले लिए और फिर उसे स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रामकेश की डेथ 10 बजे के आसपास हुई थी और उसे मारकर रात के 2 बजे तक ये लोग उसके फ्लैट में ही थे। इस टाइम वो फ्लैट से अपने फिंगरप्रिंट्स और जो कुछ भी एविडेंस बचा कुचा था उसको हटा रहे थे। सारे एविडेंसेस को हटाने के बाद उन्होंने रामकेश की बॉडी पर वाइन, घी और ऑयल डाल दिया और उसके सिर के पास एक गैस सिलेंडर खुला छोड़ दिया। अमृता एक फॉरेंसिक स्टूडेंट थी और उसे यह पता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से डेथ नेचुरल लग सकती है, लेकिन तब तक रमेश मर चुका था, इसीलिए इन्होंने फ्लैट को ही आग लगा दी ताकि अगर बॉडी मिल भी जाए तो भी कोई स्ट्रैंगुलेशन या फिजिकल असॉल्ट पर शक ना करे। और सुमित कश्यप भी एलपीजी सिलेंडर का काम करता था। दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट क्राइम एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अमृता ने बाहर जाते वक्त मेन डोर की जाली थोड़ी सी काट दी और वहां से अपना हाथ डालकर डोर अंदर से लैच कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि डोर अंदर से ही लैच था और ये एक एक्सीडेंट था और कभी पुलिस कुछ सस्पेक्ट करे ही ना। करंटली पुलिस ने इन तीनों पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आर्सन के चार्जेस पर अरेस्ट किया है। पुलिस ने जिसकी वजह से ये पूरा क्राइम हुआ उस हार्ड डिस्क को भी रिकवर कर लिया एंड शॉकिंगली उस हार्ड डिस्क में अमृता के अलावा और 16 वुमेन के वीडियोस मिले। इन वीडियोस के ऊपर रामकेश के एक रिलेटिव ने कहा हाँ उनके हार्ड डिस्क में मल्टीपल वुमेन के वीडियोस थे, लेकिन सब वीडियोस कंसेंट के साथ ही रिकॉर्ड किए गए थे। आज के ज़माने में ऐसे मोमेंट्स रिकॉर्ड करना कोई अनयूजुअल बात नहीं है,
पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने भी यह कंफर्म किया कि वो सारे वीडियोस एक स्मार्टफोन कैमरा से लिए गए थे और ना कि किसी हिडन कैमरा से। विद दैट आज का ये केस यही खत्म होता है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस केस एंड एन्जॉयड इट टू। डू कॉमेंट में कि तुम इस केस के ऊपर क्या थॉट्स रखते हो। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन। टिल देन के लिए बाय बाय।